आज हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। कब हम ये कह सकते हैं कि स्पीड जो है वो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का। तो उससे पहले मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ये जो स्पीडोमीटर होता है, ये जो रीडिंग देता है वो क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है या स्पीड होती है या वेलोसिटी होती है? तो बेसिकली जब भी आप कार या बाइक चला रहे हो तो उसमें तो खाली रीडिंग मालूम चली ना, आपको मैग्नीट्यूड मालूम चल रहा है। जैसे इस केस में जो है ये 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रीडिंग शो कर रही है। तो आपको इसमें कुछ डायरेक्शन तो मालूम नहीं चली। तो बेसिकली जो स्पीडोमीटर होता है वो स्पीड बताता है, और कौन सी स्पीड? वो बताता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। नाउ जो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो हम कैसे डिफाइन करते हैं? बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। ये एक जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है इंस्टेंटेनियस चीज़ों को डिफाइन करने का, उस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। अब इस केस में जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे हैं, उस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा क्या होगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल। अभी हम खाली इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें, यहाँ पे एवरेज का भी कुछ रोल नहीं है, तो उससे कंफ्यूज मत करना। तो अगर हाँ, अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि स्पीड क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है। नेक्स्ट हम देखेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो इसमें जो सिंपल सा फंडा है एवरेज स्पीड का, वो क्या होता है? स्पीड हमारी जैसे स्केलर क्वांटिटी, हम क्या करते हैं, जो भी डिस्टेंस हमने ट्रेवल करी है इन दी गिवन इंटरवल, उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। सिमिलरली उस टाइम ड्यूरेशन में हमने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा है उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे टाइम से, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। इसको हम एक बार डायग्राम से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। और हमने जो डिस्टेंस पाथ लिया है, ट्रेवल किया है पाथ, वो ये वाला फॉलो किया ए से बी में पहुंचने के लिए। तो इस केस में ये जो लेंथ होगी वो डिस्टेंस होगी। और फॉर एग्जांपल हमने इसको टी टाइम में ट्रेवल करा है। सपोज हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रेवल करा है, ये पाथ मैंने बना रखा है और इसकी जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, और इसको हमने जो ट्रेवल करा है वो 5 मिनट्स में कर लिया। तो हमारी जो एवरेज स्पीड होगी वो कितनी होगी? 10/5 इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर मिनट। अब अगर हम इस केस में डिस्प्लेसमेंट ले तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक? अगर हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे एक, तो वो हमको डिस्प्लेसमेंट देगा ए से बी। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ ये था हमारा 6 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम रहता है डिस्टेंस से, सबको मालूम ही होगा। तो 6 किलोमीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट था ए बी। तो इस केस में हमारी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? 6/5, और वी कैन से 1.2 किलोमीटर पर मिनट। तो इससे आप देख सकते हो कि जो एवरेज वेलोसिटी उसका मैग्नीट्यूड हमारा एवरेज स्पीड नहीं होता है। तो ये जो क्वेश्चन था कि हम स्पीड को कब मैग्नीट्यूड मान सकते हैं, वो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि हम हमेशा नहीं कह सकते हैं कि जो एवरेज स्पीड है वो मैग्नीट्यूड है एवरेज वेलोसिटी का। बट क्या ऐसे कोई केसेस पॉसिबल है जिस चीज़ में, जिस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं? तो उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने साफ साफ लिख दिया है कि जो एवरेज स्पीड होती है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल टू होगी मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये कब पॉसिबल है? जब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या हो, मोशन एक डायरेक्शन में हो रहा होगा, इन वन डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी सेम रेक्टिलिनियर मोशन हो रहा है और हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि
एंड एवरेज वेलोसिटी का क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड होगा, और स्पीड इज ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो दो केसेस थे, अगर आप इसको रिकॉल करोगे। सबसे पहले तो था कि हाँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात अगर हम कर रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है, मैग्नीट्यूड है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। बट अगर हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो इस केस में हम ये नहीं कह सकते। इस केस में हम तब ये बात कह सकते हैं जब हमारा जो मोशन होगा अलोंग सिंगल डायरेक्शन होगा, तब ये हम कह सकते हैं। इस केस से भी डिफरेंस मालूम ही चल गया, इसमें एवरेज वेलोसिटी जो आ रही है 1.2 किलोमीटर पर मिनट आ रही है, लेकिन एवरेज स्पीड की आ रही 2 किलोमीटर पर मिनट। तो ये कन्फ्यूजन जनरली बच्चों को रहता है, बच्चे बाय बैकग्राउंड में ये सोचते रहते हैं कि स्पीड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये हम जनरली स्पीकिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, but as a physics student you must know the difference between when we can use the magnitude of velocity as a speed। तो बेसिकली ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कुछ। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।